विनय भैया जिंदाबाद 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 सर मैं आपके बंगले में नहीं घुसा हूँ। अगर आप जो मैंने बोला था ना कि पाइप लाइन काटूंगा, मैं वो काम किया। आपको पता है कि मैं ऑफिस में हूँ? नहीं, ये मुझे नहीं पता था कि आप ऑफिस में हो। और ऑफिस में हूँ या कहीं हूँ, बंगला में घुसने का एक डेकोरम होता है। मेरा अपना ये है ना। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अगर देखिए, मेरा एक्ट जो था वो मेरे जो 12 दिन से पानी नहीं मिल रहा है उसका गुस्सा था सर। ये भी गलत है कि 12 दिन से पानी नहीं मिल रहा था। आपको लग रहा है ये भी गलत है कि 12 दिन से पानी नहीं मिल रहा था। 6 तारीख को पंप चला है, 5 तारीख को पंप चला है, 4 तारीख को पंप चला है। 4 से लेके 6 तारीख लगातार 3 दिन चला है। चलते रहे जब मैं आपका ऑफिस में आया था तब आपको ठीक है। आपको लगता है कि मैं आपके घर में घुसा हूँ तो घर में नहीं घुसा, मैं तो घर नहीं करना था। ये तो सिंबॉलिक आप घर में ही घुसे हैं जी। जब गेट पर गार्ड है उसके आगे अगर आप घुसते हैं तो घर में घुसे हैं। नहीं सब ठीक है, लेकिन घर में घुसना गलत। आपकी डिमांड सब कुछ थी, घर में आपके आदमी घुसे, आप नहीं घुसे, आपके आदमी घुसे। कैसे नहीं? आप नहीं घुसे मतलब? आपके वीडियो जो आपके ही लोग जो पूरा अभी ऑल ओवर इंडिया घूम रहा है उसमें सब लोग गए। आपको सर आपके घर में घुस के मान लीजिए मैं वो किया एक्ट किया, आपको बड़ा बुरा लगा। चलिए उसके लिए मैं आपको, आप जीएम है, मैं उसको रिग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिग्रेट लिवाने आए हैं। नहीं, हम जब बोल रहे हैं कि 4, 5, 6 3 दिन जो है पंप चला है, वाटर सप्लाई हुआ है। बहुत ज्यादा बुरा लगा, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इतने लोगों के सामने रिग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है। ये आपको बुरा लगा इसलिए मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में सर हम लोग कितने बार हमको बुरा लगा इसलिए आप रिग्रेट मत कीजिए। आपको गलत लगा तब आप रिग्रेट कीजिए। हमको बुरा लगा इसलिए मत कीजिए। फिर उसके आप देखिए, फिर आप मतलब उसी चीज पर ले जा रहे हैं। हम मेरा तो उद्देश्य वही था ना, मैं तो उसी के लिए आपको वो किया था। नहीं तो उद्देश्य की पूर्ति का साधन आप गलत अपनाए हैं, बस उतना ही है। उस चीज को अगर आप गलत मानते हैं आप रिग्रेट कीजिए, नहीं मानते हैं मत ये कीजिए। हम गलत मानते हैं लेकिन मैं रिग्रेट करूंगा। नहीं आप अगर उस चीज को गलत आप खुद मानते हैं तब आप रिग्रेट कीजिए। मेरे घर में जाके आप हेक्सा लेके पाइप काटिएगा। आप बोल रहे हैं ये टोकन के तौर पे हुआ है, तो इतना गंदा टोकन तो हम नहीं समझते हैं कि और कुछ होगा। हमारे साथ जितना लोग है पूरा टीम है, नीचे 50-60 लोग और खड़े हैं, सबको हम मना किए हैं। तो सबका ये आत्मसम्मान कहाँ जाएगा? ऐसा कार्य ही क्यों करना कि हमको बाद में जाके माफी मांगना पड़े। कोई भी कदम उठाने से पहले हमको 10 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या कदम उठा रहा हूँ और इसका परिणाम क्या होगा। हम बाद में अधिकारी आंदोलन की दिशा में जब बढ़ने लगे और हम जाकर माफी मांग लें, ये न जनप्रतिनिधि के लिए अच्छा है और जिस अधिकारी से आप माफी मांग रहे हैं उसके लिए भी अच्छा नहीं। ये तो दोनों की जवाबदारी है, जनप्रतिनिधि और अधिकारी की जवाबदारी है। यदि चेगमेरी में समस्या आई है तो दोनों मिलकर उसका समाधान कैसे करें। जनता, समस्याएं अनंत है और समस्या का समाधान भी धीरे धीरे होने वाला है, पर जब तक जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठकर उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे तब तक समस्या का समाधान भी नहीं होने वाला है। इस तरह के उससे यदि ये लोग सोचते हैं कि हमें लोकप्रियता हासिल हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कई लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होंगे, लेकिन कई लोग आलोचना भी इसकी कर रहे होंगे अंदर अंदर कि इस तरह की हरकतें समाज के लिए अच्छी नहीं है। और ये एक समीक्षा करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को समीक्षा करना चाहिए। जो लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं उनको भी इसकी समीक्षा करना चाहिए, और जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको भी इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ये परिस्थिति आई क्यों। और जब इस बारे में समीक्षा करेंगे तब एक ही निष्कर्ष इसमें निकल कर आएगा कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए क्या निगम की जवाबदारी नहीं है लोगों को पानी उपलब्ध कराना। आज वहां पर
गुदरीपारा में पानी नहीं मिल पा रहा था तो निगम के पास 22 टैंकर काहे के लिए, शोपीस में रखने के लिए। निगम की जवाबदारी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह का हरकत करना, इस तरह का स्टंटबाजी करना, मैं इसको कहीं से भी उचित नहीं समझता। और लोकतंत्रात्मक पद्धति में इस तरह के आंदोलनों का कहीं कोई स्थान नहीं। हम भी लंबे समय तक विपक्ष में रहे, बहुत से आंदोलन हमने किए हैं, लेकिन कभी इस तरह का नहीं किए होंगे। लेकिन हमने जो आंदोलन किया उससे समाधान भी निकला और ना अधिकारी को परेशानी हुई, न जनता को परेशानी हुई, लेकिन समस्या का समाधान हुआ। विलंब हुआ लेकिन समाधान हुआ। स्वीकृति उसी समाधान की दिशा का परिणाम। पिछले 12 दिनों से पानी का संकट जो गहराया हुआ था 7 वार्डों में, वो आप सभी को पता है। 12 वार्डों में पानी के संकट को गहराने के बाद हमने जो संबंधित जो एसईसीएल की कॉलोनियां हैं, खास करके इन वार्डों में, वहाँ एसईसीएल की जिम्मेदारी होती है कि पानी की मुहैया कराए। लगातार उनको बोलने के बाद भी जो वैकल्पिक व्यवस्था है उनको उन्होंने पूरा नहीं होने की स्थिति में आप सभी को पता है कि हमने अपने साथियों के साथ एक सिंबॉलिक जाके जीएम बंगले में उनके पानी का नल को काटने का काम हम लोगों ने किया, जिससे ये उनको एक संकेत मिले कि एक आम जो श्रमिक है या जो आम नागरिक है, पानी की उसको भी जरूरत है, जितनी जरूरत आपको है उतनी जरूरत उनको भी। इस एक्ट के बाद निश्चित रूप से जो पानी का जो संकट गहराया हुआ था, एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वो पानी की पूर्ति होना चालू हुई। और जो दो फीडर थे इस 7 वार्डों में, उस फीडर का भी काम लगभग मुझे आज की जानकारी में एक फीडर का काम जो है वो पूरा हो गया है। आज की जानकारी में विषय ये नहीं था कि मैंने जाके जीएम का जो नल काटा है उससे मुझे कोई बहुत पॉपुलैरिटी मिली। विषय ये भी नहीं था कि जीएम के पास मैंने जाके जब वो शाम को बुलाया, जहाँ के जो जीएम है, कि आइए पानी की जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके बारे में बात करना है। वहाँ मैं गया, उनके जो अधिकारी हैं उनके बीच में मैंने उनसे बात भी किया। अब जो हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, पहले तो ये बोले कि जो एक्ट विधायक ने किया वो गलत किया। इसके बाद अभी मैं माननीय जो पूर्व विधायक हैं उनका वीडियो देख रहा था, इस तरह के कृत्य को उन्होंने गलत कहा, ये कृत्य गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो काम मैंने किया, अगर ये काम 10 साल पहले ये कर देते तो चिरमिरी के जो लोग आज मूलभूत चीजों के लिए जो तरस रहे हैं उनको इतना तरसना नहीं पड़ता। एसईसीएल यहाँ पर एक कंपनी के रूप में कोयले के उत्खनन का काम कर रही है। भारत सरकार का ये उपक्रम है और इस उपक्रम में एसईसीएल के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एसईसीएल यहाँ एक कंपनी के रूप में काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी देश में और यहाँ बहुत सालों तक उन्होंने राज किया है। लेकिन कंपनी अगर यहाँ से कोयला निकाल रही है तो कोयला एसईसीएल कंपनी के या किसी के बाप का नहीं है। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, 4-5 पीढ़ियों से यहाँ जो बसे हुए लोग हैं, इस कोयले पे उनका अधिकार है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कोयला जो पिछले कई वर्षों से 100 साल से इस क्षेत्र से जो निकालने का काम हुआ है, उत्खनन का काम हुआ है, और देश को निर्बाध गति से जो हमारी जो चिरमिरी जो कोयले की नगरी है जिसने ऊर्जा प्रदान किया है, अगर आज उनके बच्चे, अगर चौथी पीढ़ी के बच्चे अगर नशे के गिरफ्त में है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार है, अगर यहाँ मूलभूत पानी नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रहा है, अगर वो कॉलोनियों में रह रहे हैं तो उनको अवैध बोला जा रहा है। भाई 20,000 मैन पावर था हमारे पास आज से 25 साल पहले देखेंगे तो आज सिमट के 3,000 हो गया है। वो 17,000 जो मैन पावर है जो अपने जीवन काल को यहाँ बिताए हैं, वही इस एसईसीएल के क्वार्टरों में रह रहे हैं। हम उसको हक दिलाने की बात कहते हैं कि वो क्वार्टर उनका है, किसी के बाप का नहीं। एसईसीएल बार बार बोले कि ये क्वार्टर उनका है, वो खुद लीज में है, यहाँ वो किराए में है, किराए के घर में रह रहे हैं एसईसीएल के लोग। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, 4 पीढ़ी के जो लोग रह रहे हैं, उनका घर है ये।
उनका चिलमरी है ये, और उनको देना पड़ेगा, उनका हक देना पड़ेगा। पानी तो वो छोटी सी चीज है, इसलिए तो इतना विवाद होनी नहीं चाहिए। और जहां तक माफी मांगने का जो सवाल जो बार बार खड़ा कर रहे हैं कि मैंने अगर माफी मांगा है, तो आप मेरे पूरे वीडियो को देख लीजिए। मैंने रिग्रेट किया है, खेद व्यक्त किया है जीएम से। अगर जीएम का जो भी नाम है, श्यामलाल, रामलाल, जो भी नाम है, अगर उस व्यक्ति को मेरे किसी कृत्य से अगर उसको दुख पहुंचा है तो मैं उसको रिग्रेट करूंगा, खेद व्यक्त करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से भी उस जो जीएम को नहीं, जो नाम है उनका, श्यामलाल नाम जो है, ये घनश्याम जो नाम है उनका, अगर घनश्याम जी को अगर तकलीफ हुई है कि मैंने नल काटा है करके उनके घर का, तो उसको मैं रिग्रेट करूंगा, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करूंगा। लेकिन वो जो एक्ट मैंने किया है, यहाँ के लोग जो 12 दिन से जो प्यासे थे, अगर वो एक्ट मैंने किया है तो मैं आज भी उस बात से गर्वान्वित नहीं हूं, लेकिन उस एक्ट को मैं सही ठहराता हूं कि मैंने अपने लोगों के लिए जीएम का जाके मैंने जो कनेक्शन है उसको काटा, सिंबॉलिक काटा कि पानी की तकलीफ हमारे लोगों को है तो आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। ये काम मैंने किया है। और घनश्याम जी को अगर तकलीफ हुई है, जो जीएम के रूप में बैठे हैं, जीएम के पद के रूप में बैठे हैं, तो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं खुलेआम रिग्रेट कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से रिग्रेट कर रहा हूँ, 100 बार रिग्रेट कर रहा हूँ, खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि घनश्याम जी को जो परेशानी हुई है तो उसके लिए मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। और खेद व्यक्त करने का ये मतलब नहीं है कि आगे हम ऐसा करेंगे नहीं। आगे हम सीएमडी का भी जाके घेराव करेंगे, आगे हम मिनिस्ट्री में जाके कोल मंत्रालय का भी घेराव करेंगे, आगे हम जाके जो भी केंद्र सरकार का जो ये उपक्रम है, हमारे लोगों को क्या क्या चीज मिलना चाहिए। मैंने भी 10,000 करोड़ का अशासकीय संकल्प विधानसभा से पास कराया है कि हमारे लोगों को जो तबाह किया गया है, हमारे जो लोगों को जो लूटा गया है, उसके लिए 10,000 करोड़ का पुनर्वास करने के लिए हमको चाहिए। वहां हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको पर्यटन चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको सारी चीजें चाहिए, मूलभूत चीजें चाहिए। और एक अच्छा कोयलांचल का जो पूरा क्षेत्र हो, ना केवल चिलमरी की बात करता हूँ मैं, तो समग्र जो कोरिया जिले के जितने भी माइंस एरिया है उसकी बात करता हूँ कि जो दोहन हुआ है, जो शोषण हुआ है, उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता हूँ और बार बार उठाऊंगा मैं इस बात को। हाँ, एक बात और कहता हूँ लास्ट में आपसे, अगर मेरे माफी मांगने से आप चिलमरी के बच्चों को रोजगार देते हो, अगर मेरे माफी मांगने से आप यहाँ का पुनर्वास का काम करते हो, आप मेरे माफी मांगने से यहाँ के जो हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं, कोरिया के, गेला पानी के, आपका जो रीजनल अस्पताल दम तोड़ रहा है, इसको अगर आप ठीक करते हो, अगर मेरे माफी मांगने से आप डीएवी और केंद्रीय विद्यालय जो दो खोल के रखे हो, इसमें एक एक सेक्शन और बढ़ा देते हो, मेरे माफी मांगने से आप अच्छे से पूरा पानी की व्यवस्था कर देते हो, यहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था कर देते हो, तो मैं माफी भी मांग लूंगा। मेरे कोई तकलीफ नहीं है माफी मांगने में। ये माफी का जो मुद्दा जो हमारे साथी बना रहे हैं, और एसईसीएल के भी मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई काम, अगर हम किसी जनता के मुद्दे पर आपसे चर्चा करने गए हैं और उसको कट छांट करके आप उसका कोई प्रदर्शन करते हैं, आपने वाहवाही करते हैं, तो ये वाहवाही बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। ये आपको समझाइश भी है और एक चेतावनी भी है कि अभी जो एसईसीएल से जो पेट्रोल और डीजल डलाने वाला काम करते थे पूर्व के हमारे प्रतिनिधि, और उनका जो हमेशा बयान आता है कि उनके साथ मिल के बैठ के बात करना चाहिए, मिल के बैठ के जरूर बात करेंगे, लेकिन डीजल और पेट्रोल आपसे हम नहीं बनवा रहे हैं, आपसे हम पैसा नहीं ले रहे हैं और ना लेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का हक जरूर लेंगे, ये तय है।